मंदिर का जो पैसा है वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं पैसे को, जो गलत है। और जब हमने इनसे हिसाब के लिए बोला तो इन्होंने एक साथ मंदिर का पैसा 7 लाख रुपए एक साथ जमा करा दिया, और उसमें भी 1,35,000 के आसपास कम है जो अभी भी जमा नहीं हुए हैं। जनता के सामने मंदिर का हिसाब मांगा गया था, मंदिर का हिसाब स्पष्ट रूप से सभी लोगों के सामने दिया गया। पैसा जैसे कि इकट्ठा पैसा रखा था, अगर आदमी के पास कभी इमरजेंसी में कोई आपदा आ जाती है तो उसको यूज किया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यूज किया, लेकिन यूज करने के बाद उसको वापस जमा किया। जो शेष रहा उसको जल्दी से जल्दी जमा कर दिया जाएगा। नमस्कार, मौजूद हैं इस वक्त हम संगम विहार एल ब्लॉक में, और यहाँ पर एक विवाद है शिव शक्ति मंदिर को लेकर। क्या विवाद है? यहाँ के क्षेत्र के कॉलोनी के निवासी जो है वो बने हुए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस मंदिर को लेकर क्या विवाद है और क्या इनकी मांगे हैं जो सभी आज इकट्ठा हुए हैं। आपका नाम? पुष्पेंद्र मेरा नाम। भाई, क्या कहेंगे? मंदिर को लेकर विवाद बताया जा रहा है, कोई प्रधानी का चक्कर है, क्या है पूरा मामला? मंदिर को लेके ये विवाद है कि पिछले 10 साल से एक ही आदमी प्रधान है, 10-12 साल से। उससे हमने हिसाब मांगा, हिसाब तो उसने रजिस्टर पे दे दिया, लेकिन बैंक की स्टेटमेंट हमें नहीं दिखाई। और स्टेटमेंट मांगने जाते हैं तो वो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और मंदिर का जो पैसा है वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं पैसे को, जो गलत है। और जब हमने इनसे हिसाब के लिए बोला तो इन्होंने एक साथ मंदिर का पैसा 7 लाख रुपए एक साथ जमा करा दिया, और उसमें भी 1,35,000 के आसपास कम है जो अभी भी जमा नहीं हुए हैं। तो ये जो आप बातें कह रहे हैं, इनका कोई एविडेंस आपके पास में या किस तरीके से? ये है एविडेंस, देखिए, बैंक स्टेटमेंट है जो इन्होंने खुद लगाई है। ये बैंक स्टेटमेंट है जो इन्होंने ही लगाई है। इसमें स्टेटमेंट कब लगाई गई है? आपके हमारे विवाद के बाद ये इन्होंने स्टेटमेंट लगाई है, अभी 2-3 दिन पहले ही लगाई है। इनसे हमने पूछा कि आपने ये 14/9/2022 को 1 लाख रुपए क्यों निकाला, तो उसमें भी इन्होंने गलत शब्द यूज करे। आप मंदिर का पैसा पर्सनल यूज में नहीं कर सकते, इसमें बजाज अलायंस को पेमेंट हो रही है। मंदिर में ऐसा क्या इंश्योरेंस करवा दिया जो बजाज अलायंस को पेमेंट हो रही है? जवाब तो चाहिए, और 10-12 साल का हमें इसका जवाब। बैंक की जो स्टेटमेंट है ये किस बंदे के नाम पर, और कौन वो बंदे हैं? मंदिर के नाम है, शिव शक्ति मंदिर के नाम का, समिति के नाम है ये। पर्सनल यूज में कौन ले रहा है इस पैसे को? मंदिर का प्रधान। क्या नाम है? संजीव बढ़ाना। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी और आई हो जो वो कहना चाहते हो? हम उनसे पूछना चाहते हैं, ना तो वो मंदिर में आ रहे हैं। पिछली बार भी आदमी 150-200 इकट्ठे हुए थे, वो मंदिर से चले गए थे बिना कोई उसके जवाब के। हमने पूछा भाई आप प्रधान रहना चाहते हो? वो बोलते हैं मैं प्रधान नहीं रहना चाहता, लेकिन कहते हैं कि 7 आदमी। जब मैं प्रधान नहीं रहना चाहता तो मुझे कौन बना देगा? ये तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। अभी आपकी मांगे क्या हैं, किन बातों को लेकर? मांगे ये है कि एक तो हमें मंदिर की पासबुक दिखाई जाए, मंदिर का जो पैसा बकाया है 1,35,000 वो बैंक में जमा होना चाहिए, और मंदिर का प्रधान हटना चाहिए जो 10-12 साल से है। वो क्यों रह रहा है इतने दिनों से? हाँ। प्रशासनिक तौर पर आपने इसकी शिकायत स्थानीय डीएम को या लोकल थाने में? हमने यहाँ लोगों को बताया, अभी हमने शिकायत कहीं नहीं दी है। ये तो मंदिर का काम है। मंदिर को अगर हम शिकायत देंगे तो हम तो हिंदू हैं, हम अपने मंदिर को बदनाम कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब ये लोग नहीं समझ रहे तो ये कदम हमें मजबूरी में उठाना पड़ा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे भी जानकारी जुटाते हैं कि आखिर मंदिर को लेकर विवाद क्यों है, क्या पूरी कहानी है। आपका नाम? उमेश भाई, क्या कहेंगे? विवाद बताया जा रहा है शिव शक्ति मंदिर को लेकर। विवाद तो भाई बहुत बड़े हैं। क्या बड़े हैं बताएं? घपले हैं। किस तरह के घपले? जैसे कि पिछले 10 साल से भी बताया पुष्पेंद्र ने कि 10 साल से यहाँ हो रहा है, तो हमने हिसाब मांगा, हिसाब देने को तैयार नहीं है। चुपचाप हमने कहा फिर भाई प्रधान बदलो। प्रधान के लिए हमने वो आवाज़ उठाई कि भाई इसको बदलो जब गलत हो रहा है। तो इस बात में संजीव से पूछा गया, संजीव ने जब तो कह दिया कि मेरे को नहीं है प्रधानी की ज़रूरत। फिर संजीव बोलता है कि भाई, फिर चुपचाप 5-7 लोग बैठ के और उसको दोबारा चुन लेते हैं, दोबारा सम्मति बना लेते हैं। जबकि पहली सम्मति में अकेला खुद संजीव का ये कहना था कि मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई वो नहीं है सम्मति। आज वो नई सम्मति बना के नहीं दिखा रहा है। ठीक है, हिसाब के लिए कहते हैं तो जैसे पुष्पेंद्र ने बताया अब शब्द यूज हो रहे हैं। तो समिति की आप बात कर रहे हैं, समिति कहीं से रजिस्टर्ड है या कैसे, किस तरीके? कहीं रजिस्ट्रेशन कराया, हमें इस बारे में पता नहीं, सुना है। अभी लोग कह रहे हैं दोबारा उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ली चुपचाप। तो क्षेत्रीय लोगों के संज्ञान में है वो? नहीं, किसी के भी संज्ञान में नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है। क्षेत्र के लोगों में होता तो विरोध होता, ये घर में बैठ गए एक निजी तौर पे और ये कर लिया गया है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? जैसे अभी इन्होंने ये चुना है, ऐसे उन लोगों ने एक बार मेरे को भी बोल दिया था कि आप प्रधान हो जाते हो। फिर मैंने बोला तो भाई लाओ मुझे भी ऐसे चार्ज दे दो जैसे तुम ले रहे हो। वो चुप, अब उन्होंने चुपचाप अपना कर लिया। आज जब हमारे लिए उन्होंने कहा कि भाई यहाँ मीटिंग होगा, तो आज वो मीटिंग क्यों नहीं हो रही? मीटिंग करके क्यों नहीं उसको दोबारा करा जाता? सामने आके
कॉलोनी उसको चुन लेती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका कहना ये है कि शिव शक्ति मंदिर को लेकर लगभग करीब 14 साल से एक ही प्रधान है जो मंदिर का पैसा भी अपने निजी फंड में निजी यूज़ कर रहे हैं। यही कहना चाहते हैं ना आप लोग? भी और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा माजरा क्या। आपका नाम? विनोद भाई, क्या कहेंगे शिव शक्ति मंदिर विवाद को लेकर? मंदिर के बारे में मुझे यही कहना है कि जो भी मंदिर का पैसा है मंदिर के काम में लिया जाए, ना कि अपने पर्सनल यूज़ में। ये सब जो भी पर्सनल यूज़ में कर रहे हैं सब गलत है। उसके विरोध में ही हम सब जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि मंदिर के पैसा मंदिर में लगे। मंदिर की हालत आप देख सकते हो कैसे 12 साल से आज तक मंदिर में पेंट भी नहीं हुआ है। ऊपर जाके देखो क्या मंदिर में हालत है। तो मंदिर का पैसा अब पर्सनल यूज़ में यूज़ हो रहा है और ना कि मंदिर में। तो हम यही चाहते हैं कि मंदिर का पैसा मंदिर में ही लगे, लोगों की भलाई के लिए लगे। काफ़ी आक्रोश है लोगों में और काफ़ी भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ जो है क्षेत्रीय लोगों की यहाँ पर मौजूद है। और भी हमारे साथ में लोग जो है मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि पूरा विवाद आखिरकार क्या है। आपका नाम? अनुज भाई, क्या कहेंगे? विवाद है शिव शक्ति मंदिर को लेकर, क्या माजरा है पूरा? भैया वही माजरा है, पुष्पेंद्र भाई ने जो बताया सेम वही माजरा चल रहा है। पैसा जो है ना हिसाब दे रहे हैं ना हिसाब बता रहे हैं। अगर हिसाब पूछा जाता है तो उल्टी बातें होती हैं, लड़ाई वाली बातें होती हैं। तो हम नहीं चाहते कि मंदिर वाले मैटर में ऐसा कुछ काम हो या लड़ाइयाँ हो। मंदिर की चीज़ है, मंदिर में ही लगी जाए, अपने पर्सनल यूज़ में ना लो पैसा। तो इसकी जानकारी आप एक बार यदि आधिकारिक तौर पर या कानूनी तौर पर अगर प्रशासन को दें तो हो सकता है कि वहाँ से कोई सॉर्ट आउट हो जाए मामला। प्रशासन में भैया ये बात जाएगी नहीं ना, क्योंकि इनकी जो समिति बनी है वो रजिस्टर्ड समिति नहीं है। प्रशासन में आप जाओगे तो रजिस्टर्ड समिति की ही वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 आदमी ने समिति बना रखी है, वही चल रही है। तो ये मंदिर की बात करते हैं, मंदिर किस जगह पर नियुक्त है, किसने दिया था, किसने बनवाया था, कुछ थोड़ा सा मंदिर तो हमारे सांसद जो है रमेश बिदुड़ी जी ने दिया गया। आपने देखा होगा नेम प्लेट लगी हुई है उनकी। और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपने पैसों से चंदा वंदा जो भी करके सभी के सहयोग से मंदिर बनाए हैं और कुछ नहीं है। तो फिर प्रधान किस तरीके से नियुक्त किए गए? संजीव भड़ाना प्रधान ये हमारे पहले जो प्रधान थे उन्होंने नियुक्त करा था 10-5 आदमियों ने। सही है, गुप्ता जी उनका नाम था, स्वर्गीय, उन्होंने नियुक्त करा था। तो आप 12 साल हो चुके हैं, अभी 12 साल से हटे नहीं है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो क्षेत्र के वो मौजूद हैं और एक आक्रोश का माहौल है, पूरा मंदिर को लेकर विवाद है। इनका ये कहना है कि मंदिर का जो फंड है वो पर्सनल यूज़ में यूज़ किया जा रहा है। जो मौजूदा यहाँ के प्रधान हैं वो। आपका नाम? रमाशंकर यादव। क्या कहेंगे मंदिर विवाद को लेकर? मंदिर का विवाद ये है, मंदिर में आज तक कोई काम नहीं हुआ। अब इस मंदिर का जो है जो भी बनता है वो काम करे। ये पब्लिक का पैसा है और इस मंदिर को बिल्कुल टनाटन बनाया जाए। जो भी पैसा आता है कोई किसी के पिताजी का पैसा नहीं, पर्सनल पैसा है पब्लिक का, पब्लिक काम में यूज किया जाए। तो ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये बुज़ुर्ग हैं, इनका भी कहना है कि जो यहाँ का मंदिर प्रशासन है, जो मंदिर की देख रेख कर रहे हैं, वो अपने निजी फंड में मंदिर के पैसे को यूज़ कर रहे हैं, ये इनका आरोप है। उनसे भी जानेंगे कि पूरा विवाद क्या है और किस तरीके से वो अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देंगे। और हमारे साथ में और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से गलत हो रहा है और गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, इसका समाधान किस तरीके से हो सकता है। विवाद का निस्तारण होना चाहिए क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि शिव शक्ति मंदिर जो कि एल ब्लॉक में मौजूद है, और मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार मंदिर को भी दिखा दे। ये शिव शक्ति मंदिर है जो कि सनी बाज़ार पुलिस चौकी के पास में ये मौजूद है और इसी को लेकर विवाद जो है वो मचा हुआ है। इन लोगों का आरोप है, कॉलोनी वासियों का, क्षेत्रवासियों का, कि यहाँ के जो प्रधान हैं वो इस मंदिर के पैसे को अपने निजी फंड में ले रहे हैं। देख सकते हैं ये बोर्ड है शिव शक्ति मंदिर एल ब्लॉक का, जो कि 300 गज ज़मीन दक्षिणी दिल्ली सांसद जी ने दान में दी थी। उसके बाद में जो है कि इस पर मंदिर बनाया गया कॉलोनी के पैसे से। तो सचिन भाई हमारे साथ बने हुए हैं जो यहाँ के निजी बासिंदे हैं और लोकल हैं, क्षेत्रीय हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस मंदिर की ऐसी खस्ता हालत का जिम्मेदार कौन है और क्या पूरी कहानी है। सचिन भाई बताएं। भाई साहब, ये मंदिर जो है जब बनाया गया था तो इसमें बहुत मेहनत करी सब लोगों ने, जिस वजह से मंदिर बना, जैसे तैयार हुआ ये। आज तैयार होने के बाद क्या हुआ, अब करीब 10 से 12 साल हो चुके हैं, जिसमें अभी जो प्रधान है अभी ये संजीव भड़ाना जी। संजीव भड़ाना जी को प्रधान बने हुए 10 साल हो गए। उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ आप वो देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा उनके पास अगर पैसे थे
करीब 10 लाख रुपए का आसपास का हिसाब किताब है उन्होंने जो दिया है। जब लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया तब उन्होंने 10 लाख का हिसाब दिया है। वो अगर 10 लाख रुपए थे उनके पास तो आपने देखा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कोई निकलेगा तो गिर सकता है। ये दिखाओ एक बार नीचे, ये देखो यहाँ से अगर कोई तेजी से जाए गिर सकता है। यहाँ पे आज से कोई रेलिंग नहीं है, ठीक है, दीवारें गिरने को है, ठीक है, मंदिर में नीचे फर्श नहीं है, पत्थर नहीं लगा। अगर ये बात 10 लाख रुपए तो पैसा लगा क्यों नहीं, ठीक है। नीचे मंदिर में एक प्याऊ तक नहीं हमारे मंदिर में। आप ये देखो, ये गुम्मट कहीं आपने ऐसे देखा है कि आधा ऊपर आधा नीचे? ये गुम्मट ऊपर क्यों नहीं हुई? लेंटर पहले डाला गया, जबकि गुम्मट ऊपर होनी चाहिए थी। अगर इनके पास 10 लाख रुपए तो लगाया क्यों नहीं? जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया तब इन्होंने वो पैसे जमा कराए हैं, आज से पहले पैसे जमा क्यों नहीं हुए? एल ब्लॉक शिव शक्ति मंदिर का जो मामला है, जो विवाद है, वो टोन पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ में जो प्रधान हैं शिव शक्ति मंदिर के, जो एल ब्लॉक में स्थित है, वो बने हुए हैं संजीव भड़ाना जी, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। और इनसे जानते हैं कि इन पूरे आरोपों को लेकर इनका क्या कहना है, जो इन कॉलोनी वालों ने, मोहल्ले वालों ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। भड़ाना जी, मंदिर विवाद शिव शक्ति का जो है, क्या विवाद है? आपके संज्ञान में कुछ है या किस तरीके से है? जो ये विवाद चल रहा है, ये बेबुनियादी विवाद चल रहा है। जनता के सामने मंदिर का हिसाब मांगा गया था। मंदिर का हिसाब स्पष्ट रूप से सभी लोगों के सामने दिया गया। सभी का सिग्नेचर भी हमारे पास, रजिस्टर मेंटेन है और सबको अच्छी तरीके से समझाया। और ये भी बोला गया था कि अगर किसी को हिसाब बाद में भी चेक करना तो ऑफिस पर आकर 3 दिन तक कॉपी रखी रहेंगी, आप हिसाब आकर चेक कर सकते हैं। ये मसला हिसाब का नहीं है, ये मसला है लोगों को मंदिर की प्रधानी चाहिए। और प्रधानी उनको चाहिए, मुझे 10 से 12 साल इस मंदिर में प्रधान रहते हो गए, जिन्होंने मंदिर में आज तक 2 रुपये की चंदा भी नहीं दिया है। अगर उन्होंने चंदा दिया है तो वो घर से पर्ची ला के मुझे दिखा सकते हैं। तो 12 साल में ये कह रहे मंदिर में कुछ नहीं हुआ। 12 साल पहले मंदिर में ना तो डिस्पेंसरी थी, ना पानी का बोर था, ना ऊपर आज जो 2 लेंटर पड़े हुए हैं, ना ये दोनों लेंटर थे। ये मंदिर के पानी के आने के बाद, बोर होने के बाद, डिस्पेंसरी आने के बाद ये सब उसमें काम हुआ। जो आज लोग कहते हैं कि इसमें काम नहीं हुआ, इन्होंने कभी जीवन में, मैंने 12 साल के अंदर अभी कभी इनको मंदिर में ही नहीं देखा आज तक आते हुए। जो लोग हैं ये, और मुझे जो बनाया है सर्व समाज ने बनाया, जनता ने बनाया। वो भी अगर इच्छुक है बनना चाहते, सर्व समाज को इकट्ठा करे, समाज के पास रिक्वेस्ट करे, समाज उनको बनाए। मुझे कोई एतराज नहीं इस विषय में बनने के लिए। एक विषय है जो इस इस पूरी कहानी से जोड़ा जा रहा है। आपकी कोई बैलेंस शीट का भी जिक्र आया जो आपने लगाई है, या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है पूरा वो विषय? कुछ पैसे का लेन देन भी आया नज़र में? पैसा जैसे कि इकट्ठा पैसा रखा था। अगर आदमी के पास कभी इमरजेंसी में कोई आपदा आ जाती है तो उसको यूज किया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यूज किया, लेकिन यूज करने के बाद उसको वापस जमा किया। यही विवाद उनके पास, और कुछ है नहीं उनके पास। तो अभी उसमें से कुछ शेष है या सारा जमा कर दिया शेष रह रहा है? जो शेष रह रहा है उसको जल्दी से जल्दी जमा कर दिया जाएगा। और जनता और समाज अगर मेरे पास इसके बाद भी कोई पर्सनल दंड डालना चाहती है, मुझे वो भी स्वीकार है। तो ये जो मंदिर की समिति आपकी है, कोई कहीं से रजिस्टर्ड है या किस तरीके से? सर, ये मंदिर की समिति 30 साल पुरानी रजिस्टर्ड है और मंदिर समिति ही इसको चलाती है और मंदिर समिति ही प्रधान को चुनती है। ना कि मुझे किसी ऐसे जो घूम रहे बच्चे, इन्होंने नहीं चुना मुझे समिति नहीं चुना। और आज भी महासचिव, सचिव, कैशियर वही इसको चलाते हैं। तो ये मसला जो है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा आपके नज़रिए से, और किस तरीके से इसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए? वो ऐसे सॉर्ट होएगा, जो घूम रहे हैं, जो बार बार आपसे कह रहे हैं या लोगों को कह रहे हैं कि प्रधान बदला जाए, उनको पैसे से दिक्कत नहीं है, उनको फंड नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे से भी विषय रखा कि हमें कैशियर भी नहीं बनना, हमको महासचिव भी नहीं बनना, हमको सचिव भी नहीं बनना, हमको प्रधान बना दो। उनको सिर्फ प्रधान ही चाहिए। आज उनको प्रधान बना दो, अभी शाम को सुबह सारा मसला हल हो जाएगा। एक चीज़ और निकल कर आई थी, कोई बारात घर जो मंदिर का है उसमें बताया जा रहा था कोई 31,000 रुपये का या 40,000 रुपये का, ऐसा कुछ निकल कर आई थी संज्ञान में। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तक भी नहीं हुआ है। 5100 रुपये हमने फिक्स रख रखे हैं और मेरे पास पर्ची भी है, उस आदमी की भी पर्ची है जिसने इसको बुक किया। जब उसको सीजन, भरपूर सीजन था शादी का, जब उसको कहीं बारात घर नहीं मिला, जब बारात घर नहीं मिला तो उसने बारात घर ये किया, बारात घर में 7100 रुपये दिए और 16,000 रुपये दिए उसने टेंट वालों को। टेंट वालों तो खर्चा मंदिर में नहीं जुड़ेगा। 500 आदमी का भोजन था, उसमें वेटर थे, टेंट वाले के, टेंट था, जनरेटर था। मेरे पास 7100 रुपये की पर्ची है, आज भी है। आज तक किसी को किराए पर दिया नहीं गया। सफाई का एक बड़ा विशेष मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा एकदम ऊपर से भी नीचे से भी गंदा जो पड़ा हुआ है, जगह जगह जो थूक पानी लगा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि जो हमारा जो पैसा आता था, जो मंदिर का पैसा आता था, उसके अंदर जो महीने के अंदर जो
मेंटेनेंस और जो तनख्वाह होती है तो वहाँ समाप्त हो जाता था। और जो हमारे पास जो डिस्पेंसरी का पैसा आता, डिस्पेंसरी दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है, 1 साल में किराया दिया उसने, काम चल रहा था ऊपर, तो काम बीच में पैसे ना होने के कारण रुक गया था। अब पैसा आया है, फिर दोबारा काम चालू हो जाएगा। दीवारें भी हैं जो मतलब छज्जे की तरफ में सारी टूटी पड़ी हैं, कोई अगर हादसा होता है कल को तो किस तरीके से मतलब फिर उसका समाधान? सर अभी नई समिति चुन ली गई है, नए पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं समिति नई बनाई है, और अभी हमारे पास फंडिंग है, तो हम नया सारा सिस्टम चालू कर देंगे, दोबारा काम चालू करा देंगे। सांसद जी का भी जिक्र आ रहा है, सांसद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने ही ये ज़मीन जो है क्षेत्रवासियों को दी थी, उसके बाद में सारे जो मेंबर हैं वो समिति के नियुक्त किए गए, आप भी प्रधान बने और तब से मतलब सारा प्रकरण चलता हुआ आ रहा है। क्या उनके संज्ञान में सारा मुद्दा है ये? सांसद जी के संज्ञान में अभी सारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बताया नहीं कि ये जो समाज के लोग जो बैठे हैं, इन्होंने कहा कि इसको हम यहीं निपटाने की कोशिश करेंगे, ना कि कोर्ट कचहरी, थाना, किसी राजनीतिक प्रभाव में नहीं जाएंगे। हम आपस में ही लोग बैठ के जो सीनियर लोग हैं इस समस्या को यहीं हल कर देंगे। लेकिन जो निगरानी है, संरक्षक है रमेश विधूड़ी जी, उन्हीं की संरक्षण में ही मंदिर है। तो जब संरक्षण उनका है तो उनके संज्ञान में मुद्दे को लाना चाहिए या नहीं? लाना चाहिए। तो सारी बातों को आपके नज़रिए से मतलब कब तक कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट हो जाए या किस तरीके से? हम सांसद की निगरानी में तो आज शाम तक बात कर लेंगे, अभी हमने संपर्क किया था, संपर्क नहीं हो पाया उनसे, उनके निगरानी में डाल देंगे। और जो अपने सीनियर लोग हैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी समापन किया जाए। शिव शक्ति मंदिर के पूर्व प्रधान जो पिछले दौर में रहे हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है और किस तरीके से विवाद जो है वो चलता आ रहा है और समाधान किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये मंदिर से जुड़ी हुई कहानी है, मंदिर से जुड़ा हुआ ये विवाद है, ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि ये समाज का काम है, इसको डिले नहीं किया जा सकता। मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी रिसेंटली में जो आरोप लग रहे हैं संजीव भड़ाना जी के ऊपर, उस विषय पर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? जो ये आरोप लग रहे बिल्कुल गलत लग रहे जी। हम ये कहते हैं कि किसी कारण से युवा पीढ़ी आना चाहती है और तो उसमें बैठा के 10 आदमी उनके हो जाए, 10 हमारे हो जाएं, तो वे जो 20 आदमी हैं उनके दोनों थोक जो समाधान निकाला, भाई 5 आदमी आप हो जाओ, 5 हम हो जाएंगे, दोनों समिति हम मिलकर काम करेंगे। तो क्या ये मुमकिन है कि जिन्होंने ये मंदिर दिया था, संरक्षक जो हैं रमेश विधूड़ी जी, उनको उनसे समय लेकर उनको बुलाया जाए, उनकी निगरानी में 10 वो भी बुलाएं, 10 आप भी बुलाएं और बैठकर जो भी आपकी समिति का बीच का जो रास्ता हो वो इख्तियार किया जाए? नहीं सर, ये बात है कि हम ये चाहते हैं कि पहले हमारा जो समाज है, जो 10 आदमी 20 आदमी हम इकट्ठे होकर उस चीज़ का समाधान किसी कारण से हमारे पर नहीं निकलेगा तो फिर हम मजबूरी में उनको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि धार्मिक स्थान है इसको रणभूमि बनाना हम नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते जी। पूर्व प्रधान है शिव शक्ति मंदिर के, इनकी निगरानी में मंदिर जो है वो रहा है। संरक्षक जो हैं वो रमेश विधूड़ी सांसद हैं यहाँ के दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के। उनके पिताजी के नाम पर इस मंदिर की भूमि को दान किया गया था, जिस पर आज विवाद उत्पन्न है। विजय सहगल जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि प्रधान रहे हैं शिव शक्ति मंदिर के, जो कि एल ब्लॉक में, जिस पर विवाद जो है वो मचा हुआ, घमासान जो है वो मचा हुआ है। उनसे भी जानते हैं कि पूरा विवाद, पूरा माजरा जो है वो कहाँ से शुरू हुआ। मंदिर का जो विवाद है शिव शक्ति मंदिर का आपके संज्ञान में है, कहाँ से इसकी मतलब जो है कि जड़ें हैं, कहाँ से ये चालू हुआ? ये जड़े केवल पैसे का है, ये सब पैसे का खेल है। इससे पहले जब तक मैं 7 साल इस मंदिर का प्रधान रहा, कॉलोनी वाले ने 10 रुपये 20 रुपये दे के पंडित जी का तनख्वाह और प्रसाद का काम पूरा होता था। उस समय कोई प्रधान बनने के लिए तैयार नहीं था। आज लोग क्यों तैयार हो रहे हैं? आज लोगों को दिख रहा है कि डिस्पेंसरी के पैसे आ रहे हैं, पानी के पैसे आ रहे हैं, तो भाई प्रधान हमें बना दो। सबसे बड़ा मसला है पैसा। आज मैंने बोला किसी से कि जिसको प्रधान बनना है, हमने एक निगरानी समिति सोच रहे कि निगरानी समिति बनाए, वो निगरानी समिति को दे दिया जाए मंदिर का डिस्पेंसरी का कैश और पानी का पैसा, 2 चीज़ दे दे निगरानी समिति को, और उसके बाद जिसको प्रधान बनना है एक बार मैदान में आ जाए कि मंदिर का खर्चा वो प्रधान कॉलोनी से चंदा काट के उगा लेगा। कोई माइक का लाल नहीं तैयार होगा कि मैं प्रधान बनूं। यदि अब है तो आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि वो आदमी सामने आ जाए कि जी मैं मंदिर के पैसे से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, डिस्पेंसरी के पैसे से कोई ताल्लुकात नहीं, निगरानी कमेटी खर्च करे और मैं कॉलोनी के पैसे चंदा काट के कॉलोनी के पैसे से मंदिर चलाऊंगा। तो सहगल साहब, अब तक का जो मतलब सिस्टम चल रहा था वो किस तरीके से चलाया जा रहा था? क्या इसी तरीके से था जैसा कि आप बता रहे हैं? पहले हम लोगों ने इसी तरीके से चलाया जी। पहले हम लोगों ने चंदा काट के ही मंदिर चलाया, पर्ची काट काट के चलाया। ये तो 2014 के बाद जो ये 12 जो लग गया ना सरकारी, जो MP साहब ने लगवाया रिबोर,
उससे 2 पैसे आने लगे, तो 2 पैसे आने लगे तो 2-2 लेंटर डल गया। बैलेंस शीट का जिक्र आ रहा है, भड़ाना जी की बात आ रही है, आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को किस तरीके से आप जवाब देना चाहेंगे? बैलेंस शीट की बात रही, मैंने भी भड़ाना जी से कहा कि आप बैलेंस शीट पूरा करें, हिसाब पूरा होना चाहिए, अप टू डेट हिसाब मंदिर का होना चाहिए। तो भड़ाना जी से जब आपने बात करी तो उनका क्या रवैया है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? 2 से 4 दिन के अंदर इसी वीक में आपको बैलेंस पूरा मिलेगा।